Good morning, class 7th. How are you all? I am sure you all are very fine. Like you are enjoying studies, that means you are very fine, right? So, guys, today we are going to start a new chapter, that is chapter 14, electric current and its effects. Guys, see, you have seen there are so many electronic devices in your surroundings, from your mobile, ACs, coolers, televisions, washing machines, एंड मैनी मोर, राइट। तो आपके आसपास इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, राइट। अब वो काम कैसे करते हैं, आप सोचते होंगे कि हाउ इट वर्क्स। मोबाइल जो है जब अपना काम करके थक जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो आपको उसे रिचार्ज करना पड़ता है, दोबारा से चार्जिंग करनी पड़ती है, राइट। यानी कि उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी की फूड देना पड़ता है, जैसे कि आप एनर्जी के लिए फूड खाते हैं, है ना। तो एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे एनर्जाइज करता है इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, और इसके क्या क्या और इफ़ेक्ट हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक आयन हम यूज़ करते हैं ना कपड़े प्रेस करने के लिए, तो वो किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक करंट है हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हम अपने कपड़े इजीली आयन कर पाते हैं, राइट। और कहीं पर तो इलेक्ट्रिक करंट हमें मदद करता है कपड़े वॉश करने में, कहीं पर हमें कूलिंग देने में, कहीं पर हमें एंटरटेन करने में टीवी मोबाइल्स के थ्रू, राइट। और कभी कभी हमें फूड में फूड प्रोसेसर्स के ज़रिए, एंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स आर देयर। सो गाइज, let's get started. Can you state what is common between an electric eel, a bolt of lightning and a glowing bulb? क्या आप बता सकते हो इलेक्ट्रिक ईल यानी कि वो मछली जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। यस, आई एम श्योर आप शॉक हो गए होंगे सुन के। हाँ जी, एक ऐसी मछली भी है जो कि करंट प्रोड्यूस करती है। अगर आप उसे छुएंगे तो आपको करंट लगेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर आप डॉगी को परेशान करते हैं तो आपको काट लेता है, स्नेक को परेशान करते हैं तो वो डंक मार देता है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। ओके, सो क्या कॉमन है इलेक्ट्रिक ईल में और बोल्ट ऑफ लाइटनिंग में, यानी कि जो बिजली होती है उसकी बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, यस, मतलब कि थंडर ऑफ लाइट, यस। जब बादल गरजते हैं, बारिश के होने के चांस बन जाते हैं, काले काले बादल गड़ 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 करते हैं ना, उस वक्त बिजली कड़कती है, कड़ कड़ कड़, है ना। वो जो जब ज़ोर से लाइटनिंग होती है वो होती है बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, राइट। सो ये क्या है, ग्लोइंग बल्ब। जो बल्ब होता है वो चमकता है, ग्लो करता है, रोशनी देता है। इन तीनों में कॉमन है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक ईल और जो बिजली कड़कती है और जो बल्ब ग्लो करता है, ये तीनों एक ही रीज़न से ये काम कर पाते हैं, और वो है इलेक्ट्रिसिटी। एन इलेक्ट्रिक ईल इज़ अ फिश दैट प्रोड्यूसेस इट्स ओन इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिक ईल है बेटा, ये वो फिश है जो अपनी खुद की बिजली प्रोड्यूस करती है। लाइटनिंग इज़ द स्पार्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी produced due to charging of clouds, and the bulb uses electricity to glow. Lightning, जो बिजली कड़कती है, वो एक्चुअल में क्या है, वो एक स्पार्क है, राइट, एक चिंगारी है इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि बिजली की, जो कि बादलों के आपस में जब वो टकराते हैं तो वो मतलब चार्ज्ड हुए होते हैं, तो जब वो टकराते हैं आपस में तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है, जिसके कारण ये चिंगारी बनती है जो हमें लाइटनिंग की फॉर्म में दिखाई देती है। ठीक है बेटा, तो लाइटनिंग कैसे बनती है, जो क्लाउड्स होते हैं, राइट, वो चार्ज होते हैं, वो भाई बहुत हाई स्पीड में मूव कर रहे होते हैं, और ऐसे ही वो आते जाते एक दूसरे से टकराते हैं, हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, और उसकी ये चिंगारी हमें बिजली के कड़कने की फॉर्म में नज़र आती है। और जो बल्ब है वो क्या करता है, ग्लो करने के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है। हम स्विच ऑन करते हैं और बल्ब ग्लो करने लगता है, राइट, क्योंकि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं वो जो वायर्स होती हैं जो बल्ब से कनेक्टेड हैं वहाँ तक बिजली पहुँचती है और बल्ब ग्लो करने लगता है। हम जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो हमारे हाथ में होती हैं, हम स्विच ऑन करते तो वो वर्क करती हैं, स्विच ऑफ करते तो वो बंद हो जाती हैं, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी बेटा बेसिकली है क्या, दिखाई नहीं देती, राइट। ये
क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी दिखती नहीं है बट वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, राइट। बिल्कुल जैसे कि आपको पता है अगर आप खाना नहीं खाओगे, आप में एनर्जी नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाओगे। कभी अगर आपने फास्ट रखा हो तो आपने देखा हो कि आप कितना लेथार्जिक फील करते हो, यानी बहुत वीक फील करते हो, सारा दिन काम करते हो, सेम काम कर रहे होते हो बट फूड तो उस दिन लिया नहीं होता प्रॉपर, तो इसके कारण आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हो क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती उस वक्त। या अगर हम बीमार पड़ जाते हैं उस वक्त भी हमारी हालत कितनी बुरी होती है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में प्रॉपर एनर्जी नहीं जा पा रही होती, क्योंकि हमारा बॉडी सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो जो एनर्जी होती है ये बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज़ होती हैं, जिनमें से एक टाइप है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि चार्जेस के कारण बनती है। चार्जेस आपने कभी ड्राई सेल देखा होगा बेटा। ड्राई सेल जो होता है उसमें एक तरफ पॉजिटिव का निशान होता है और दूसरी तरफ नेगेटिव का निशान होता है, देखा है ना आपने? ओके, आई विल शो यू, जस्ट वेट। Yes guys, so you can see this. Yes, you can see this dry cell, right? तो बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस का साइन है एंड यहाँ पर प्लस का साइन है, राइट? तो ये जो ड्राई सेल होते हैं ना बेटा, इनमें आपको एक तरफ नेगेटिव और पॉजिटिव इसलिए दिखाया जाता है बिकॉज देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके फाइन। सो इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटा इन्हीं से ही बनती है। ओके सो हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इस बारे में कि किस तरीके से जो चार्जेस हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो वर्क करते हैं, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट हमने पढ़ा था कि क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें कि करंट फ्लो करता है और उसमें वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि बैटरी, बल्ब, स्विच, वायर एट्सेट्रा। ये सब अभी हम देखने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट्स को हम किस तरीके से सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस बारे में भी हम देखेंगे इस चैप्टर में। और वेरियस इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जो इलेक्ट्रिक करंट हैं उसके क्या क्या अलग अलग इफ़ेक्ट्स हैं इसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है बेटा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, तो यू कैन सी इलेक्ट्रिक सर्किट्स, द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी through various electrical components connected to a source of electricity is called an electric circuit। तो बेटा वो पूरा रास्ता जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से होती हुई, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। तो इधर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कौन से आप देख सकते हैं, यहाँ एक ड्राई सेल है, फिर ये जो लाइंस दिखाई हैं ये इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, ये क्या हैं? वायर्स, राइट। और यहाँ पर ये आपको क्या दिखाया गया है? बल्ब, दिस इज़ बल्ब। और ये जो दिख रहा है ना बेटा छोटा सा की, ये स्विच है, ये स्विच दिखा रखा है कि यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑन है, राइट, यहाँ पर ये ऑफ है, बंद नहीं है, यहाँ पर ये क्लोज है यानी कि स्विच ऑन है। दिस इज़ क्लोज्ड सर्किट, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ क्लोज्ड सर्किट एंड दिस इज़ ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट जो है इसका मतलब क्या है? क्लोज सर्किट का मतलब क्या है कि स्विच ऑन है, ओपन का मतलब कि स्विच ऑफ है, क्योंकि कनेक्शन ख़त्म हो गया ना, आपस में जुड़ा नहीं हुआ, पाथ कंप्लीट नहीं हुआ, सर्किट कंप्लीट होना ज़रूरी होता है इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो के लिए, ठीक है बेटा। ओके, सो नाउ वी विल मूव। The circuit in which electric current flows from one terminal of a battery to the other is called a closed circuit। वो सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है एक टर्मिनल से बैटरी के दूसरे टर्मिनल तक, इसे कहते हैं क्लोज सर्किट। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ से ये एरो देख रहे हैं, एरो इस तरीके से बनी हुई है और यहाँ नीचे आती हुई, राइट, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है फ़्लो होनी शुरू हुई है, ठीक है। ये देख रहे करंट
फ्लो होनी शुरू हुई है और यहाँ तक पहुँची है, तो इसलिए ये क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब यहाँ यहाँ पर स्विच ऑन ही नहीं है तो किस तरीके से फ्लो करती है, राइट। तो इन अदर वर्ड्स, व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट इट इज़ कॉल्ड क्लोज सर्किट, करंट फ्लोज ओनली इन अ क्लोज सर्किट, राइट। द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल contact at any point is broken is called an open circuit. No current flows in an open circuit, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर ये ओपन सर्किट है, यहाँ पर कनेक्शन जो है वो क्लोज नहीं है, दैट इज़ द रीज़न कि दिस इज़ अ ओपन सर्किट। यहाँ पर स्विच ऑन ना होने के कारण जो है करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। और ये जो एरोज़ दिखाई हुई हैं ये आपको वायर्स दिखाई हुई हैं। आपको पता है ना हम वायर्स का यूज़ करते हैं, कॉपर वायर्स का कनेक्शन के लिए, राइट। वेट आई विल शो यू। सो गाइज आप ये देख सकते हैं ये वायर, राइट, this is the wire which we are using in this circuit, right, this is the copper wire। इन वायर को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। अंदर से आप देख सकते हैं इसमें कॉपर होता है, राइट, ये क्या होता है, कॉपर, और ऊपर इसके प्लास्टिक कवर होता है इंसुलेशन के लिए, क्योंकि कॉपर को डायरेक्ट टच करेंगे तो करंट लगेगा, राइट। फिर इन दोनों वायर्स की फर्दर प्रोटेक्शन के लिए ये कवर रहता है इसके ऊपर, ठीक है बेटा, ओके। सो नाउ वी विल मूव। Yes guys, so the circuit shown here is easy to draw। यहाँ पे जो आपको बेटा सर्किट दिखाया गया था it was very easy to draw, but sometimes it is not possible to show all the components by drawing their pictures। कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं हम यूज़ कर रहे हैं उस सर्किट के लिए उन्हें पिक्चर्स जो हैं उस ड्रॉ किया जा सके उस फॉर्म में। सो हम क्या करते हैं, वी यूज़ सिम्बल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम। इसलिए हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने उस सर्किट में देखा था ना, हमने बल्ब के लिए एक सिंबल यूज़ किया था, वायर के लिए भी सिंबल थी वो लाइंस, ठीक है, और स्विच के लिए भी। अब हम यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, द सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। द कंपोनेंट्स सच एज सेल्स होते हैं, बल्ब होते हैं, वायर्स होती हैं, स्विचेस होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के, उन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टैंडर्डाइज सिंबल्स के ज़रिए। सिंबल्स ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स विद देयर फंक्शंस आर शोन बिलो। यहाँ पर ये पूरी जो चार्ट है, ये पूरा टेबल है, इसमें दिखाया गया है कि किस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को किस सिंबल से दर्शाया जाता है, ठीक है। सो वी विल सी। तो बेटा आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास है वायर। क्या है, वायर। तो हम वायर को सिंबल क्या है, लाइन, सिंपल लाइन है, ठीक है, इससे शो करते हैं। इसका काम क्या है, ये अलाउ करती है करंट को फ्लो करने में वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि ये दो वायर्स को एक सेफ्टी पिन से दिखाया गया, वो जुड़ी हुई हैं। ये देख रहे हो, दो वायर्स को सेफ्टी पिन से जोड़कर दिखाया गया, ये जुड़ी हुई है, यानी कि स्विच ऑन है ना। तो हम सिंबॉलिकली कैसे दिखा देते हैं, इस तरीके से दो ऐसे बना देते हैं स्टिक्स और दिखा देते हैं कि ये इस तरीके से अगर आपस में टच कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि स्विच ऑन है। क्या है, ऑन है। व्हेन द स्विच इज़ ऑन पोजीशन करंट विल फ्लो। स्विच ऑफ है, अगर देख रहे हो यहाँ पर ये वायर ग्रीन वाली अलग है और ये जो सेफ्टी पिन अलग है, इनमें कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपस में ना यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये स्विच ऑफ है। उसके बाद इलेक्ट्रिक सेल को कैसे दिखाते हैं, इससे एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन और साथ में हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये बड़ी वाली जो होती है ये पॉजिटिव साइन को दिखाती है, छोटी वाली नेगेटिव को, ठीक है। फिर आ जाता है बल्ब। अगर बल्ब को हमें दिखाना है तो हम इस तरीके से बल्ब को ड्रॉ कर सकते हैं, बल्ब का सिंबल जो है ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि स्विच ऑन है। अगर नहीं ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब वो ऑफ है, ठीक है। अब बैटरी की बात करें, बैटरी का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा सेल आपस में जुड़े होते हैं तो उसे हम बैटरी कह देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, बैटरी को दिखाने के लिए देख रहे हो, वही यहाँ पर बड़ा साइन है या छोटी बड़ा लाइन है, छोटी लाइन है, और फिर बीच में जो छोटी और बड़ी, इस तरीके से उन्हें जोड़ा हुआ है ऑपोजिट, तो ये एक बैटरी बन जाती है जो दो सेल्स को दिखा रही है, ठीक है।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। Diagram. A diagram which shows the arrangement of various components in an electric circuit with the help of their symbols is called a circuit diagram. That question is important, beta. In question answers you will find this. एक वो डायग्राम जो शो करता है अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सर्किट में। इलेक्ट्रिक सर्किट में वेरियस कंपोनेंट्स कैसे अरेंज हैं, जो हम उन्हें सिम्बॉलिकली दिखाते हैं उसे हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। अब जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये ओपन सर्किट है, यहाँ पर ये सेल है, ठीक है, ये बल्ब है, ये की है, ये वायर्स हैं। अब आप देखिए की जो है वो ऑन नहीं है ना, स्विच ऑन नहीं है, डॉट नहीं लगा हुआ बीच में, ठीक है। तो ये क्या है, स्विच ऑफ का केस, इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही हमने की यानी बीच में डॉट लगा दिया यहाँ पर, तो क्या हो गया, बल्ब ग्लो करने लगा, यानी ये क्लोज सर्किट है। यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा बेटा कि की का तो इस तरीके था सिंबल, यहाँ पर ऐसे क्यों यूज़ किया है ना, की को वैसे नहीं दिखाया। तो मैं आपको बता दूँ बेटा कि जो की होती है ना उसको हम ऐसे भी दिखा देते हैं, जैसे इन्होंने इस तरीके से दिखाया ना, ऐसे सॉरी मैं आपको अच्छी तरह से ड्रॉ करके बताती हूँ। इन्होंने ऐसे दिखाया है, ऐसे बुक में इस तरीके से दिखाया है कि अगर तो स्विच ऑफ है तो इस तरीके से ऐसे दिखाया हुआ है, राइट। और अगर स्विच ऑन है तो ये जो है आपस में एक दूसरे को टच कर रही होंगी, है ना, ऐसे तो दिखाया है इस तरीके से सर्कल है और ये भी सर्कल है, तो ऐसे टच कर रहे हैं एक दूसरे को। और फिर राइट, बिकॉज वी कांट यूज़ पेंसिल सो इट्स नॉट दैट क्लियर, बट इस तरीके से। बट एक्चुअल में बेटा जो शॉर्ट कट मेथड है इसका, और ऑल्टरनेटिव मेथड आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो क्या है, अगर आपको स्विच ऑन दिखाना है सर्किट में तो ये ब्रैकेट लगाइए, बीच में डॉट दिखा दीजिए, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है ना, तो इसका मतलब स्विच ऑन है। और अगर आपको दिखाना है कि स्विच ऑफ है तो इसको इरेज कर दो, मतलब डॉट मत दिखाओ, कहने का मतलब ये है। तो सिर्फ ब्रैकेट लगा दो, तो इसका मतलब स्विच ऑफ है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। In the circuit diagram shown here, only one cell is used. Sometimes we need more power to use devices such as transistor, torches, remote control, etc. We use a battery for this purpose. इस डायग्राम में बेटा आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही सेल यूज़ किया गया है। कभी कभी हमें ज़्यादा पावर की यूज़ होती है डिवाइसेस में, जैसे कि ट्रांजिस्टर्स हैं, टॉर्चेस हैं, रिमोट कंट्रोल्स हैं। तो आप देखते होंगे वहाँ पर हम एक से ज़्यादा सेल यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम वहाँ पर बैटरी का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। गॉट इट। आई होप आपको क्लियर हो गया है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। Here we are going to discuss about battery in detail. अब हम ना यहाँ पर बेटा बैटरी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब दो सेल होते हैं, है ना, या उससे ज़्यादा, तो वो बैटरी बन जाती है ना। तो ये आपने कभी शायद घर में भी देखा हो, ये ना नीचे ये सेल होल्डर है और इसके ऊपर ये दो सेल इस तरह कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गई, बैटरी ऑफ टू सेल्स। तो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड अ बैटरी। तो कॉम्बिनेशन होता है जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स का आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी। इट इज़ फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इनटू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर। तो होता क्या है बेटा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना कि सेल जो पॉजिटिव पोर्शन होता है ना, वो नेगेटिव पोर्शन से जोड़ दिया जाता है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेल है, देख रहे हैं आप, इसका ये पॉजिटिव पोर्शन है ना। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको दूसरे सेल से जोड़ना है। ये पॉजिटिव है और ये हमारे पास दूसरा सेल है, ठीक है। अब इसका आप ये देख रहे हो नेगेटिव पोर्शन ब्लैक वाला। अब हमने क्या किया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, देख रहे हो, दो सेल जुड़ गए ना। तो ये दो सेल जुड़ गए, तो ये क्या बन गए, ये दो सेल जुड़ गए तो ये बन गए हैं बैटरी। क्या बन गए हैं, बैटरी, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो गया कि बैटरी कैसे बनाई जाती है।
तो आप इस फिगर को देख सकते हैं, इस फिगर में और इसमें, ये जो फिगर है इसमें और यहाँ पर आप देख रहे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये दोनों क्या हैं? बैटरीज। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हैव यू एवर, लेट मी टेक द राइट ब्रश। तो आपको पता लग गया कॉम्बिनेशन जब होता है दो सेल्स का तो वो क्या बैटरी बन जाती है ना। तो इट इज़ फॉर्म बाय कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर। एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव जोड़ दो, बैटरी बन गई। टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स, दे आर मार्क्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पेक्टिवली। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आइडेंटिफाई करने के लिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट कौन सा है, वहाँ पर मार्क किया होता है कि भाई ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ना। These batteries are used in many devices such as torch, light, mobile phone, calculators and automobiles, right? तो ये बैटरीज तो बहुत सारी डिवाइसेस में यूज़ होती हैं। टॉर्च लाइट में होती है, मोबाइल में होती है, रिमोट कंट्रोल में, कैलकुलेटर्स में, वॉच में, सो मैनी ऑटोमोबाइल्स में, सो मैनी डिवाइसेस आर देयर, राइट? सो हैव यू एवर थॉट हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल्स टू मेक अ बैटरी फॉर आर एक्टिविटीज़? कभी बेटा आपने सोचा है कि हम कैसे कनेक्ट करते हैं सेल्स को बैटरी बनाने के लिए, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए? वेल, वी कैन मेक अ सेल होल्डर यूजिंग अ वुडन ब्लॉक, 2 iron strips and rubber bands. A cell holder is a compartment that can hold 2 or more cells together to form a battery. तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, सेल होल्डर बनाने के लिए एक वुडन ब्लॉक लेंगे, लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, 2 आयरन की स्ट्रिप्स ले लेंगे। आयरन की स्ट्रिप्स हमें इसलिए चाहिए क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। पढ़ा था ना 6th में कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स होते हैं जो कि इधर से एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, जैसे कॉपर, आयरन, है ना। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर आयरन स्ट्रिप्स हमने लगा दी हैं और हमने क्या रबर बैंड्स का भी यूज़ करना है, राइट? हमने रबर बैंड्स का यूज़ क्यों किया है और कैसे हम इनको बनाने वाले हैं सेल होल्डर को, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल होल्डर इज़ अ कंपार्टमेंट दैट कैन होल्ड 2 और मोर सेल्स टुगेदर टू फॉर्म अ बैटरी। तो सेल होल्डर क्या है? सेल होल्डर वो कंपार्टमेंट है, वो एक तरीके का जो है कंपार्टमेंट है जहाँ पर हम होल्ड करके रख सकते हैं दो या दो से ज़्यादा सेल्स बैटरी बनाने के लिए। ठीक है, तो वी हैव रेड दैट इन अ सर्किट करंट फ्लोज। हमने क्या पढ़ा था कि वी हैव रेड दैट इन अ सर्किट करंट फ्लोज ओनली व्हेन इट इज़ क्लोज्ड। हमने पढ़ा था कि करंट तभी फ्लो करता है जब वो क्लोज हो। इन दिस सिचुएशन द बल्ब ग्लोज, उस सिचुएशन में बल्ब ग्लो करता है। बट व्हाट मेक्स द बल्ब टू ग्लो, लेकिन बल्ब ग्लो क्यों करता है, क्या हो जाता है कि बल्ब ग्लो करने लगता है? इन द बल्ब देयर इज़ अ थिन वायर कॉल्ड फिलामेंट विच ग्लोज। आपने कभी देखा है जो बल्ब होता है ना उसमें एक फिलामेंट होता है, वही ग्लो करने लगता है। एक स्प्रिंग सा होता है छोटा सा बल्ब के अंदर, वो ग्लो करता है जिसके कारण बल्ब जो होता है वो जो है रोशनी देता है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना उस फिलामेंट से, व्हेन द तो क्या होता है कि वो जो फिलामेंट होता है ना वो मतलब उसमें से वो लाइट निकलती है, मतलब वो जलने लगता है हाई रेजिस्टेंस के कारण, और उस हीट के कारण वो ग्लो करता है और बल्ब जो है रोशनी देता है। व्हेन द फिलामेंट ब्रेक्स, जब वो फिलामेंट टूट जाता है, सर्किट बिकम्स ओपन एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। आपने देखा होगा हम कहते हैं ना बल्ब फ्यूज़ हो गया, क्योंकि वो फिलामेंट ब्रेक हो जाता है। तो जब वो फिलामेंट ब्रेक होता है, सर्किट जो है वो क्या हो गया, खुल गया, है ना। सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो बल्ब जो होता है ग्लो नहीं कर पाता। डू यू नो व्हाई डज अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम वार्म? आपने देखा होगा कि जो ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं वो वार्म हो जाते हैं, है ना। क्यों जलते हुए जो बल्ब होते हैं वार्म क्यों जाते हैं, गर्म क्यों जाते हैं? इट इज़ ड्यू टू द करंट दैट पासिस थ्रू इट। ये इसलिए होता है क्योंकि जो करंट उसे पास होता है ना वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण वो गर्म हो जाते हैं। दिस फिनोमिना इज सेड टू बी ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इसलिए होता है जो करंट का इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट है वो उसको गर्म करता है। ठीक है, इट इज़ नोटिस दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर, ये देखा गया है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कंडक्टर से, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कंडक्टर से, ईदर इट्स टेम्परेचर में इंक्रीज, या तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, अ मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस अराउंड इट। देखो क्या होता है बेटा, हमेशा याद रखो, जब भी किसी भी चीज़ से, जैसे मान लो ये वायर है एक मेरे पास, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, ये जो वायर है ना मेरे पास, ये जो वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो वायर है ये गर्म हो जाएगी। दो चीज़ें होंगी, एक तो ये गर्म हो जाएगी, ठीक है, पहली चीज़ क्या हो गई, गर्म। दूसरी चीज़ क्या हो गई, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है ये जो हमारी मेट्रोज़ हैं ये बिजली से चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, तो इनके आसपास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। दिस इज़ द रीज़न आपको कहा जाता है, एक येलो लाइन ड्रॉ की जाती है कि इससे दूर रहिए, राइट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ बनती है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो रही होती है कंडक्टर में से, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको समझ आ गई। तो ए मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस अराउंड इट और इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन में बी अफेक्टेड। या फिर अगर हम कोई केमिकल है, मतलब कोई जो है मतलब लिक्विड चीज़ है जिसमें से हम उसको फ्लो करवा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को, तो क्या होगा, वो जो कंपाउंड है, वो जो केमिकल है हमारे पास, उसका वो कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, कुछ और ही बन जाएगा वो। समझ आया ना। फॉर एग्ज़ाम्पल एसिड अगर हम लेंगे ना, तो अगर हम एसिड में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो कुछ और ही कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। ये आप सीनियर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे इस बारे में, ठीक है। आपके जो ड्राई सेल्स हैं वो इसी फिनोमिना पे जो है इसी फिनोमिना पे वर्क करते हैं, क्योंकि आपने देखा है यहाँ पर तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या है सेल के अंदर, तो सेल एक तरीके का, पता है क्या होता है, सेल एक तरीके का कंटेनर है जिसके अंदर केमिकल है, और वो केमिकल जो होता है उस केमिकल के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आप सीनियर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, होपफुली 8th में पढ़ोगे डिटेल में। दीज आर सम कॉमन इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कुछ कॉमन इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक करंट के। हेयर वी शिल डिस्कस ओनली हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है ना करंट का, वही डिस्कस करेंगे इस क्लास में आपकी, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब हम बात करेंगे किसकी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, कि जो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है वो एक्चुअली में क्या है और कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्टेड। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। In the 19th century, an English scientist, James Prescott Joule, studied a property which says that when an electric current flows through the filament of a bulb, it generates heat, and so the bulb becomes hot. This property is named as the heating effect of electric current. तो बेटा क्या हुआ था 19th century में, what happened in 19th century, कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उन्होंने प्रॉपर्टी एक बताई कि जो ये कहती थी कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना बल्ब के फिलामेंट से, तो वो गर्म हो जाता है, वो जनरेट्स हीट, और इसी के कारण बल्ब जो है वो अपना हीटिंग इफेक्ट शो करता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ नेम्ड एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, की करंट के कारण प्रोड्यूस होने वाला हीटिंग इफेक्ट। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज। दिस कैन बी वेरीफाइड थ्रू अ सिंपल एक्टिविटी। अब हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कंडक्टिंग वायर से, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो इसी कारण उसमें से जो है हमें हीट फील होती है, ठीक है। तो अब हम ये वेरीफाई कर सकते हैं एक सिंपल एक्टिविटी के ज़रिए। तो देखते हैं क्या है ये एक्टिविटी। सो वी विल सी। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक थिन वायर चाहिए, 2 कील चाहिए, थर्मोकॉल शीट चाहिए, और एक की चाहिए। की के लिए आप सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हो। एक सेल चाहिए। तो मटेरियल आपको पता लग गया क्या क्या है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए किस तरीके से सर्किट बनाया गया है। यहाँ पर वो सेल लगा देंगे, यहाँ पर वायर जो इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर वो जो हमने थिन निक्रोम वायर लिए वो कनेक्ट कर देंगे वायर से। एक हिस्सा कॉपर वायर से यहाँ, एक हिस्सा दूसरी साइड कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर वो जो हमने की ली है वो कनेक्ट कर देंगे, और इस वायर को एक तरफ ड्राई सेल से यहाँ कनेक्ट करेंगे उसके पॉजिटिव पार्ट से, और ये वाली जो वायर है उसे की से कनेक्ट करेंगे, और फिर की से
जो है दूसरे पार्ट को कनेक्ट करके हम नेगेटिव टर्मिनल जो है उसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो सर्किट पूरा बन जाएगा। और जब हम स्विच ऑन करेंगे, की को जो है ऑन कर देंगे, तो आप देखेंगे हीट जब इलेक्ट्रिसिटी जब पास होगी, करंट फ्लो करेगा, तो ये जो वायर है ये गर्म हो जाएगी। तो ये प्रूफ करता है कि करंट जो है फ्लो होने से जो वो अप्लायंस है वो गर्म हो जाता है, जो भी हीटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट, कि जो ये करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट है, इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण हमने बड़ी सारी डिवाइसेस बनाई हुई हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल रूम हीटर, हेयर ड्रायर, गीज़र, है ना। तो हम इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी, आपको कॉन्सेप्ट जो है सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट हुआ तो यू कैन आस्क मी। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, stay blessed, stay healthy.